हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 या 25 एकादशी तिथियां पड़ती है और हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके साथ ही इसी दिन महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कब रखा जाएगा दिसंबर का पहला एकादशी व्रत। इसके साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात 3:42 से होगी और इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगी। ऐसे में दिसंबर में मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 तारीख को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का पारण 12 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक है। इस दौरान आप कभी भी पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पीले कपड़े पहने, फिर पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को चुनरी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। भोग में केला, मिठाई, पंचामृत आदि चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी के कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है।
ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राज्य के 7 अंग अर्थात राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग, ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानरत रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसी का व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति वह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमय मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस मोक्षदा एकादशी को सभी नर नारी को समान रूप से करना चाहिए। इस मोक्षदा एकादशी से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पितर प्रसन्न होकर सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे और आप सभी का घर धन्य धान्य से भरा रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।